लो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है लाल किले के इस ब्लॉग में। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया म्यूज़ियम के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे ना 3 म्यूज़ियम थे, चार थे टोटल म्यूज़ियम जो बना रखे थे इन्होंने प्रॉपर। तो उसमें ये म्यूज़ियम के अंदर यहाँ पे बहुत यार मतलब क्या बताऊँ, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी ना अंदर से कि यार मतलब देख के ना हल्का सा मतलब मन भी बिल्कुल भारी सा हो गया कि लिटरली इतने लोगों ने हमारे लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, हमारे देश को उन्होंने क्या क्या झेला है, यू नो मुग़लों के टाइम पे और अंग्रेज़ों के टाइम पे। तो बहुत चीज़ें थी दोस्तों वहाँ पे। ये देखिए तलवार वहाँ पे थी जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। और दोस्तों म्यूज़ियम के अंदर जाके ना बहुत अच्छा फील आया यार, सच में। मतलब बिल्कुल ऐसा लगा कि आप अपनी हिस्ट्री से बिल्कुल अटैच हो गए हैं कुछ समय के लिए। ये देखिए नाना साहिब पेशवा जी की तलवार है ये, कितनी सुंदर है ना दोस्तों। यार सच में मतलब दिल छू जाती है ये चीज़ें, जब बंदा नज़दीक से ये चीज़ें देखता है ना। आहा, बिल्कुल दिल में उतर जाती हैं। यहाँ पे दोस्तों जो लोग अभी नहीं गए उनको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ दीवार पे बहुत अच्छे अच्छे बैनर्स हैं और उसमें हमारी हिस्ट्री में जो भी हुआ है वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बारे में। ये तीर है, धनुष का बाण है, और ये देखिए ये बहादुर शाह के कुछ वो होता था जैसे बिगुल सा बजाते थे जब लड़ाई स्टार्ट होने वाली होती थी, है ना। 1857 के समाचार पत्र, ये न्यूज़पेपर्स हैं 1857 के। और देखो मतलब इन पेपर्स को देख के भी ना बहुत अच्छा लगता है कि यार मतलब इतनी पुरानी चीज़, है ना। शोषण और दमन, मतलब ये लगता है कि यार हमारे साथ कितना इन्होंने, हमारे जो लोग थे उनके साथ कितना अत्याचार हुआ है पुराने समय में, कितना उनका शोषण किया गया था, कितना दमन किया गया था उन लोगों को, कितना दबाया गया था। अच्छा वहाँ ना प्रोजेक्टर के थ्रू एक पिक्चर भी चल रही थी, हर म्यूज़ियम में थी। तो जिस म्यूज़ियम में जिसके बारे में दे रखा था स्पेशली उसके ऊपर वहाँ पे आप चाहें तो आराम से बैठ के तसल्ली से वहाँ पे इस तरीके से आप प्रोजेक्टर के थ्रू इस मूवी को एंजॉय जो कि यहाँ पे है उसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम लोगों पे क्या बीती है पुराने समय में। जो हमारे स्पेशली कह सकते हैं कि जो पूर्वज थे, वहाँ भला वो मंगल पांडे हो, रानी लक्ष्मीबाई जी हो, तो किस तरीके से हम लोगों ने शोषण झेला है। हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं कि आज हम यहाँ हैं। और जिन लोगों ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, वो हमारा कोई भी क्रांतिकारी हो, तो सच में दोस्तों उनको दिल से सलूट। दोस्तों इस म्यूज़ियम के अंदर आके बड़ा देशभक्ति वाला अनुभव हो जाता है। मतलब आपके मन से लगेगा कि हाँ, कि आप ऐसी जगह पे आए हो। और जब आप ये पुरानी जो भी चीज़ें हैं इन्हें आप देखते हैं, उनसे आपको विश्वास होता है कि हाँ वो लोग कितने बहादुर थे जो हमारे लिए लड़े।
और हमारे लिए बलिदान दिया। हमारे प्यारे क्रांतिकारी, दिल से उनको सलूट है यार, दिल से। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा है और इस पे सेकंड फ्लोर पे भी बना रखा है। फर्स्ट फ्लोर पे है और प्लस फिर सेकंड फ्लोर पे है। ये सेकंड फ्लोर का है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि बैठने की व्यवस्था है। आप अगर चलते चलते थक जाएं तो यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। और प्रोजेक्टर हर म्यूज़ियम में है, हर ऑलमोस्ट कमरे में है। तो वहाँ पे आप इससे जुड़ी जो भी जानकारी है आप तसल्ली से बैठ के पिक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं जो वहाँ पर लग रही है। और साथ ही साथ आप प्रोजेक्टर के थ्रू वीडियोग्राफी के माध्यम से आप उसको समझ भी सकते हैं। और हमारे जहाँ जहाँ से जो क्रांति शुरू हुई, भला वो लखनऊ हो, मेरठ हो, तो सब, और दिल्ली हो, सबके बारे में यहाँ पे जानकारी है। तो स्पेशली फॉर जो अभी बच्चे 10th-12th इस क्लासेस में हैं तो उनके लिए तो एक बहुत ही बेहतरीन जगह है अपनी हिस्ट्री से जुड़ने के लिए। इवन हम लोग भी जिनको अभी तक हमारी हिस्ट्री के बारे में प्रॉपर नहीं पता, इवन हमने किताबों में पढ़ा भी है, बट ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने सही तरीके से नहीं पढ़ी। तो यहाँ पे अगर आप आते हो, समय देते हो, तो आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो कि हमारी हिस्ट्री क्या है, कितने लोगों ने हमारे लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं, जो आज हम इस सोने की चिड़िया जो हमारा भारत है, जो हमारा हिंदुस्तान है, उसमें हम आराम से अपने अपने घरों में बैठे हैं। हम आज़ादी से जी पा रहे हैं, तो ये सिर्फ उनके ही बदौलत है। ये देखिए, ये जो वॉल है यहाँ पे, कितनी प्यारी वॉल है जो बनाई गई है। इस पे चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे दिए लगा रखे। ये जलियांवाला बाग जो हमारा हुआ था पंजाब में, जहाँ पे जनरल डायर जो था जिसने गोलियां चलवा दी थी, और हमारे बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे लोग हमारे हिंदुस्तानी वहाँ पे बेचारे वो मर गए थे। उन्होंने और तरीके से कह सकते हैं कि शहीद हो गए थे, उनकी जान चली गई थी। दोस्तों यहाँ पे जाकर सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए, और लिटरली मैं खुद सोचने लगा कि देखो, ये कुआं उस टाइप का उन्होंने बनाया है जैसे कि जलियांवाला बाग में है, और बहुत लोग वो गोलियों से बचने के लिए उस कुएं में कूद गए थे। और दोस्तों लिटरली जब आप यहाँ पे कभी आएंगे तो यहाँ पे आके सीरियसली आपकी आंखों में पानी आ जाता है, मतलब आंसू आ जाते हैं। फीलिंग्स इतनी उभर जाती है कि आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये इमारत बनाई गई है और इसके आसपास नाम लिखे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा आर गवर्नमेंट को कि उन्होंने इतना अच्छा माध्यम दिया हमारी हिस्ट्री से जुड़ने के लिए। तहे दिल से शुक्रिया उनके लिए कि उन्होंने ये बनाया, और हमें अब यहाँ पे जाके हमारे हिस्ट्री के बारे में और अच्छे से और डीप से हमें पता लगा।
और ये भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे जलियांवाला बाग के ऊपर जो जो एक एक पॉइंट यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अब यहाँ पे विश्व युद्ध से भारत के बारे में इसके अंदर यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पर 11 अप्रैल 2015 हमारे आज प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए प्रोजेक्टर लगा हुआ है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि प्रोजेक्टर के साथ यहाँ पे वॉइस भी आ रही है और हिंदी में ही डिस्क्राइब कर रहे हैं वो, क्योंकि लाल किले में दोस्तों लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं, हमारे देश के हर एक कोने से आते हैं इसको देखने, इसको महसूस करने। दोस्तों आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर पता लगेगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। आप इस वीडियो को बहुत तसल्ली से देखें। मैं सच में कह रहा हूँ, आप लोगों भी महसूस कर पाएंगे कि यहाँ का हिस्ट्री कितनी प्यारी है। और सच में हमारे जो हिस्ट्री के वीर हैं, जो क्रांतिवीर हैं, जो लोगों ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है हर तरीके से, उनके लिए इतना आप लोगों के मन में, दिल में सम्मान बढ़ेगा। उस रात मैंने जो अनुभव किया वह केवल मुझे और भगवान को ही पता है। सोचो यार दोस्तों, मतलब क्या उस समय वो मोमेंट रहा होगा। और ये जो लिखा हुआ है, ये कितना प्यारा लिखा हुआ है। तेरे जुल्म व सितम का राज इफ़ा करके छोड़ेंगे, हम रुसवा किया है हम भी रुसवा करके छोड़ेंगे। दवज जलाने जलिया वाले अभी। तो ये जो लिखा हुआ है कितना प्यारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कुछ जो लोग हैं वहाँ पे, उनका प्रॉपर पूरा एक्सपीरियंस वहाँ तस्वीरों के जरिए बयां किया गया है। और दोस्तों देखो, यहाँ पे ना जगह जगह पे एलईडी स्क्रीन भी लगा रखी है। और जितने भी म्यूज़ियम थे, सभी म्यूज़ियम के पास सिक्योरिटी गार्ड भी थे। कहीं भी आपको किसी चीज़ की कोई जानकारी चाहिए हो, आपको कहाँ जाना है, किधर से निकलना है, किधर से एग्ज़िट है, तो उसमें आपकी हेल्प करने के लिए वो बैठे हुए थे वहाँ पे।
और जो कि म्यूज़ियम में अंदर आने से पहले आपकी टिकट भी चेक करते हैं, बिकॉज़ इस म्यूज़ियम को देखने के लिए 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा हमने पे करे थे। अदरवाइज़ लाल किला घूमने की जो टिकट है 50 रुपीज़ है, विद म्यूज़ियम 80 रुपीज़ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ है कि हमारे जितने भी पुराने बड़ा वो लाला लाजपत राय हों, या फिर हमारे जितने भी पुराने टाइम के पॉलिटिशियंस, या फिर जो क्रांतिवीर हैं हमारे प्यारे, वो सभी यहाँ पे उनकी पिक्स हैं, उनके बारे में लिखा है। ये सरदार उधम सिंह, उनके बारे में भी एक अलग से यहाँ पे पूरा दे रखा था। डायर की हत्या यहाँ के बारे में। तो जलियांवाला बाग जो हुआ था उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। क्रांतिकारी पंजाब, तो ये दोनों तरफ है, दोनों तरफ दीवार की, वॉल की इधर की साइड भी, वॉल की उधर की साइड भी। तो थोड़ा समय लगता है आपको यहाँ पे, ये वीडियो देखने में भी आपको समय लगेगा। आपको अगर हिस्ट्री के बारे में प्रॉपर जानना है, आपको अपनी हिस्ट्री से जुड़ना है कि किन लोगों ने हमारे लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करे हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। इवन अगर आप यहाँ लाल किला भी आते हैं और अंदर म्यूज़ियम में भी आते हैं, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। ये देखिए एक और म्यूज़ियम, यहाँ पे हम अंदर की तरफ आ गए हम दोबारा। श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री द्वारा आज़ाद हिंद। ये सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जिसके बारे में हमने बचपन में बहुत पढ़ा है। आज उनको हमें पास से महसूस करने का मौका मिला था। उनका परिवार, ये हमारे देश का फ्लैग। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा रहती है कि अपने देश का फ्लैग देखते ही एक बहुत अच्छा मोमेंट आता है मन में। और ये देखिए उनके ऊपर पूरी उनकी जर्नी यहाँ पर दिखा रखी है एज अ प्रोजेक्टर के थ्रू।
देखिए ये परिवार की फ़ोटो थी उनकी। यहाँ पे उनके विद्यालय के दिन एक राष्ट्रवादी का जन्म, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे उनका सम्मान है, आज़ाद हिंद फौज के दस्तावेज। हम लोगों को पता ही है कि सुभाष चंद्र बोस की जो फौज थी उसका नाम आज़ाद हिंद फौज था। और ये कैप है। और ये उनका टैग है जो उनको मिले थे, ये झंडा हमारे देश का। और ये चेकबुक है। सेम यहाँ पे भी प्रोजेक्टर लगा हुआ था। ये प्रोजेक्टर की जो सुविधा इन्होंने कर रखी है ये बहुत सही कर रखी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टैचू है सुभाष चंद्र बोस जी का। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने हैं। ऊपर की तरफ सेकंड फ्लोर पे भी काफ़ी कुछ था सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सेम यहाँ पे जाते के साथ ही उनकी एक स्टैचू था। करो या मरो। आज़ाद हिंद के रखिए। तो देखिए दोस्तों, फिर मैं गया और दूसरे म्यूज़ियम की तरफ। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उसके बाद आज़ादी के दीवाने। ये बहुत अच्छा लगा था दोस्तों। ये जो म्यूज़ियम था ये बहुत ही अच्छा था अंदर से। और मैं कहूँ तो अगर मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट जो मेरे को फील यहाँ पे आके आया, बहुत ही गजब का फील था यहाँ पे। ये देखिए तोप खड़ी है और ये पास से बहुत अच्छी लग रही थी। ये शहीद हो गए मातृभूमि आज़ादी के लिए।
और यहाँ पे ना ये टेबल सा था और इसके ऊपर एलईडी स्क्रीन भी थी। अगर आप इनके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल सकती है। जो भी मतलब यहाँ के आज़ादी के दीवाने थे। स्वतंत्र उमंगों की तरंग नर में गौरव की ज्वाला है। 15 अगस्त 1947। और ये सामने सेम यहाँ पे प्रोजेक्टर से वीडियो चल रही थी, क्योंकि डिस्क्राइब कर रही थी कि कैसे कैसे हुआ था अंग्रेज़ों के टाइम पे। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर। और यहाँ पे ऊपर जाके भी था और वो भी बहुत सही था। मतलब सभी पे ज़्यादातर सेकंड फ्लोर पे था, और थर्ड फ्लोर पे कुछ नहीं था, सेकंड फ्लोर तक ही था जो म्यूज़ियम बना हुआ है। बट यहाँ पे ना इनको लिफ्ट की थोड़ा प्रबंध और करना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि लाल किला घूमते घूमते इंसान बहुत थक जाता है, तो सीढ़ियाँ चढ़ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कुछ लोगों के लिए। कुछ तो चढ़ जाते हैं। तो अगर लिफ्ट हो या एस्केलेटर हो तो बंदा बहुत आराम आराम से चढ़ भी सकता है और नीचे उतर भी सकता है। ये भारत माता की यहाँ पे तस्वीर थी, ये देखिए। इस वाले म्यूज़ियम में काफ़ी कम लोग थे। जब मैं पहुंचा था तो यहाँ पे मुश्किल से 1 से 2 बंदे थे बस। लेकिन पर्सनली मुझे ये वाला म्यूज़ियम बहुत ही ज़्यादा दिल को छू गया, क्योंकि इसमें जो भी हमारे आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने अपनी जो शहीद हुए हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया था, जिनको पढ़कर मैं काफ़ी इमोशनल भी हुआ। और देखिए यहाँ पे जेल भी बना रखी थी, एक्सपीरियंस फ्रॉम काला पानी। दोस्तों बहुत ही मतलब दिल को छूने वाली जगह थी ये, कि उन्होंने कितना दर्द सहा होगा। अभी प्रॉपर ना यहाँ पे एक जेल टाइप की भी बना रखी है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरीके के जो दिल को छू जाने वाले कुछ अल्फाज थे वहाँ पे लिखे हुए। अब देखिए अभी मैं ना जेल की तरफ जाऊँगा, और देखिए ये जेल बिल्कुल जेल जैसा ही बना रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे किस तरीके से
जो हमारे क्रांतिकारी भाई थे उनको सजा देते थे ये लोग। जैसा कि हमने मूवीज़ में भी देखा है, कहीं ना कहीं भगत सिंह और बाकी सब। और सेम यहाँ पे भी पिक चल रही थी। देखो ये दोस्तों हथकड़ी है उस टाइम की। और ये इस तरीके से जैसे वो होता है ना कट्टा टाइप का, उसके कपड़े बना रखे हैं जो कि कैदी को पहनाया जाता था उस समय। जहाँ चाह वहाँ राह, where there is will the cellular jail hunger strike। तो दोस्तों हमने देखा ही था कि एक टाइम पे जब भूख हड़ताल करी थी, बहुत सही लगा वहाँ पे जाकर। अनुभव जो था वहाँ का बहुत सही था। पर्सनली बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। तो देखिए ये कुछ बंदूकें थी जो पुराने टाइम की बंदूकें हैं। और इसमें वो वाला भी जिक्र है बंदूक का जिसमें कि आपने देखा होगा मंगल पांडे मूवी में, जो कि जिसमें चर्बी वाले कारतूस हुआ करते थे, तो उसका भी जिक्र है और यहाँ पे। और देखिए इस तरीके का जो चाकू होता है, तो दोस्तों एक चीज़ और यहाँ जाके हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगती है कि यहाँ पे सभी जो हमारे राज्य हैं, जो हमारी सिटीज़ हैं, चाहे वो मेरठ हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, या कोई भी पंजाब हो, या कुछ भी हो, कोई भी सिटी, सबका अपना अपना योगदान, अपने अपने वहाँ से क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण करा है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। और इसी कारण हमें इनके बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि कैसे कैसे महान योद्धा हुए थे हमारे देश में। हमारी आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे मेरठ का जिक्र है 9 मई 10 मई 1857 में।
तो ये बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है लाल किले से रिलेटेड, उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। और आपको ये जो वीडियोस है ये आपको अच्छी लगी होगी, इससे आप बिल्कुल जुड़ पाए होंगे लाल किले से। ऑलमोस्ट यहाँ पे ही हमने आखिरी म्यूज़ियम ये कवर किया था। तो दोस्तों आई होप आप भी लाल किला घूमने बहुत जल्दी जाएंगे और वहाँ जाके आप प्रॉपर अपनी फैमिली के साथ एक्सपीरियंस लेंगे। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेशनल लगी हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों बहुत जल्दी मैं कुछ और भी ब्लॉग लेके आऊँगा जो कि आपको अच्छे लगेंगे। तो अभी के लिए अलविदा। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। हर हर महादेव। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।